नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। खुश तो आप बहुत होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नहीं, चंद्रयान के लिए नहीं, वो कामयाबी आपकी नहीं है, वो तो भारत के वैज्ञानिकों की कामयाबी है, भारत के दूरदर्शी नेताओं की कामयाबी है, संविधान की सोच की कामयाबी है। आप तो खुश इसलिए होंगे कि आप इस देश को जिस तरह का बनाना चाहते थे वैसा बना दिया, क्योंकि कपड़ों से पहचान कर लेने की सोच ने हमें जहां तक पहुंचाना था वहां पहुंचाना शुरू कर दिया है। और उसी सोच की परिणति है यह चेहरा। यह चेहरा आपको एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा होगा, यह चेहरा आपको एक शिक्षिका का चेहरा लग रहा होगा, यह चेहरा आपको भारत के नौनिहालों को आगे ले जाने वाला चेहरा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन असल में यह चेहरा एक आतंकवादी का चेहरा है। असल में यह चेहरा एक देशद्रोही का चेहरा है। असल में यह चेहरा एक गद्दार का चेहरा है, इंसानियत के नासूर का चेहरा है। और असल में यह चेहरा भारत के हर बच्चे, हर बच्ची और हर माता पिता के गद्दार का चेहरा है। यह वो गद्दार है जिसने भारत के हर नागरिक को नीचा दिखाया है। यह दुष्ट, यह वो पाजी है, यह वो देशद्रोही है, यह वो तमाशबीन है जिसने हम सबका चेहरा शर्म से नीचा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के स्कूल में जो हुआ है, इसका नाम है तृप्ता त्यागी। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है ब्राह्मण। तृप्ता त्यागी अपने आप को शिक्षिका कहती है, लेकिन इसने एक मुसलमान बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, स्कूल के सारे बच्चों से सिर्फ इसलिए पिटवाया क्योंकि यह भारत के नागरिकों से नफरत करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों से नफरत करती है। यह असल में यह गद्दार, यह देशद्रोही, यह खूंखार असल में भारत के संविधान से नफरत करती है, भारत के लोकतंत्र से नफरत करती है, आइडिया ऑफ इंडिया से नफरत करती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह देशद्रोही इस देश के लिए नासूर है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि यह इसका कसूर नहीं है, क्योंकि इसे ऐसा उन लोगों ने बनाया है जो इस देश को यहां तक पहुंचाना चाहते थे। वो लोग जो नूह में सड़कों पर नारे लगा रहे हैं कि एक खास समुदाय के लोगों को रहने नहीं देंगे, एक खास समुदाय के लोगों को नौकरी नहीं करने देंगे, और ऐसे दुष्ट, ऐसे गद्दार, ऐसे देशद्रोही, ऐसे जालिम अब कह रहे हैं कि इस देश के बच्चों से हम अपनी नफरत का इजहार करेंगे, उन्हें पीटेंगे, उन्हें पिटवाएंगे। शेम। और शेम जब मैं कह रहा हूं तो यह मैं तृप्ता त्यागी के लिए नहीं कह रहा हूं, यह उन नेताओं के लिए कह रहा हूं जो इस देश के संविधान से गद्दारी कर रहे हैं। मैं उन नेताओं के लिए कह रहा हूं, उन अधिकारियों के लिए कह रहा हूं, उन पुलिस वालों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को कुचला है। उस सोच के लिए कह रहा हूं जिसने भारत के हर नागरिक को शर्मिंदा किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, यह गर्व का पल नहीं है, यह शर्मिंदा होने का पल है, क्योंकि यह वही सोच है जो कपड़ों से पहचान कर लेती है। यह वही सोच है जो पूर्वोत्तर के राज्य में औरतों को घसीटे जाने पर कुछ भी बोलने से इनकार कर देती है एक नेता के लिए। यह सोच एक दिन इस देश को बर्बाद कर देगी, और कर देगी नहीं, यह करना शुरू कर चुकी है। यह जाहिलियत है मोदी जी, यह मोदी और योगी, इस तरीके के जो बुलडोजर संस्कृति है, आखिर में उसको यही पहुंचना था। आप कहते हैं सबका विकास, सबका विश्वास, ये बुज़दिली का नारा, क्योंकि असलियत जो है वो ये है जिसने इरशाद के बच्चे से पढ़ाई का हक छीन लिया है। आपकी सोच जिम्मेदार है इसके लिए। सोचिए कि एक आदमी के किस विश्वास की बात कर रहे हैं आप। इस बच्चे के पिता ने कहा कि हमें नहीं जाना पुलिस में, हमें नहीं जाना कोर्ट कचहरी में। क्यों? क्योंकि इस आदमी का भरोसा इस देश के सिस्टम से खत्म हो चुका है। इस आदमी का भरोसा इस देश के प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदमी से व्यवस्था की तरफ मुड़ने, झांकने और उस पर विश्वास करने का इल्म छीन लिया है। और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं मोदी जी। उस बच्चे के कसूरवार है आप, क्योंकि आपने कहा था कि आप कपड़ों से पहचान कर लेते हैं। यही पहुंचना था इस देश को कपड़ों से पहचान लेने की सोच से। इसलिए यह नाटक बंद होना चाहिए। अब सबका विकास और सबका विश्वास के नेता नहीं है,
क्योंकि आपकी सोच ने आपकी संस्कृति के लोगों को, आपकी राजनीति के लोगों को, आपकी सभ्यता के लोगों को, आपकी सोच के लोगों को मुसलमानों से नफरत करना सिखाया है। मुसलमान छोटे छोटे बच्चों से नफरत करना सिखाया है। नफरत छोड़िए, दरिंदगी की तरफ झोंक दिया है इस देश को। आपकी सोच ने इस देश को हजारों दरिंदों से भर दिया है, और उसी में से एक दरिंदगी का चेहरा है तृप्ता त्यागी। शर्म आती है ऐसे शिक्षकों पर, शर्म आती है उस सोच पर जिन्होंने ऐसी औरतों को हमारे सामने, हमारे स्कूलों में, हमारे बच्चों के सामने खड़ा कर दिया है। इस देश का हर मां बाप डरा हुआ है, और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, यही होना था, हमें यहीं पहुंचना था। आप इस देश को यहीं ले जाना चाहते थे। इसलिए चंद्रयान का नाटक नहीं, चंद्रयान पर गर्व है हमें, और इसमें आपका रत्ती भर का योगदान नहीं है। अगर आपका योगदान कहीं है तो इरशाद के बच्चे से उसकी आंखों का सपना छीन लेने में। इस देश के लिए नासूर में बदल चुकी है वो सोच जो कपड़ों से पहचान कर लेने की बात करती है। तुष्टीकरण के नाम पर जो तमाशा खड़ा किया गया है, वो इस देश के करोड़ों करोड़ बच्चों से पढ़ने का हक छीन रहा है। करोड़ों करोड़ लोगों से व्यवस्था की तरफ झांकने का, उस पर यकीन करने का हक छीन रहा है। अब तो आप सबका विश्वास नहीं, सबका विनाश कहिए मोदी जी, सबका विनाश। यह सोच विनाशकारी है। और माफ कीजिएगा, एक प्रधानमंत्री के तौर पर आप पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी आप पर, इस देश के करोड़ों करोड़ लोग रत्ती भर भी यकीन नहीं करते हैं। आपका दिल इतना छोटा सा है जो इस देश के बच्चों से नफरत की तरफ झोंक रहा है हजारों हजार करोड़ों करोड़ लोगों को। यह शर्मिंदगी का विषय है। दुनिया भर में भारत की नजर झुकी हुई है। दुनिया भर में भारत का मान कम हुआ है। दुनिया भर में भारत के झंडे की साख कमजोर हुई है। झंडा कोई कपड़ा नहीं होता मोदी जी, कोई चौहद्दी नहीं होता है देश, कोई राष्ट्रगान नहीं होता है देश। देश है इरशाद के बच्चों की आंखों में तैरता हुआ सपना। देश होता है इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, औरतों, बहुसंख्यकों, कमजोर लोगों की आंखों में पलता हुआ वो स्वप्न, जिसे यकीन हो कि यह देश हमारे साथ न्याय करेगा, यह देश हमें बराबर मानता है, यह देश समानता के अधिकार में विश्वास करता है, और यह सपना छीनकर आप देश को मजबूत नहीं कमजोर कर रहे हैं। लानत है ऐसी सोच पर। और इसलिए हमारी तरह के लोगों को खड़े होकर चीखना पड़ता है, और इस नाउम्मीदी के बावजूद चीखना पड़ता है कि आपको कोई फर्क पड़ता होगा। वाकई नहीं पड़ता। हमें यकीन नहीं है कि वाकई आप सोचते भी होंगे कि इरशाद का बच्चा जो कहता है कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना, इरशाद जो कहता है कि मुझे कोर्ट कचहरी नहीं जाना, इरशाद जो कहते हैं कि हमें किसी मुकदमेबाजी में नहीं जाना, पुलिस में शिकायत नहीं करना जाता, और ये सिस्टम तृप्ता त्यागी के खिलाफ एक मुकदमा तक दर्ज नहीं करता है। आपका बेशर्म अधिकारी कहता है कि प्रिलिमिनरी जांच चल रही है और इसके पहले हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। अगर तृप्ता त्यागी की जगह कोई तरन्नुम जहां होती ना मोदी जी, तो आपका बुलडोजर उसके खानदान के घरों को गिरा चुका होता। हर अधिकारी हर मकान, हर दुकान, हर मोहल्ले का पता लेकर ढूंढ रहा होता, और आपके ऐसे निठल्ले और बुज़दिल अधिकारी इरशाद का घर मिट्टी में मिला चुके होते। लेकिन शर्मनाक है ये, वो कहते हैं मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि मैं तब भी ठीक हूं, लेकिन अगर मैंने न्याय के बारे में बात करना शुरू कर दिया, अगर हमने समानता और इंसाफ के बारे में बात करना शुरू कर दिया, अगर हमने संविधान के अधिकार पर अपने हक को मांगना शुरू कर दिया, तो यह देश मुझे जीने नहीं देगा। और जीने का यह सपना आपकी सोच ने छीना है मोदी जी। जीने का सपना छीन लेना सोचते हैं और लफाजी करते हैं आप
लफ्फाजी करते हैं आप चंद्रयान की कामयाबी की, आपकी जुबान से अच्छी नहीं लगती। आप तो इस देश को रसातल में, पाताल में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। न्याय और समानता के अधिकार को मारकर, शिक्षा हासिल करने के स्वप्न को मारकर, बराबरी के आधार पर जीने के स्वप्न को मारकर, कुचलकर जो देश बनाने चले हैं आप, वो देश इस देश के विचार के खिलाफ है, आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इस देश की बुनियाद को रखने वालों की सोच के खिलाफ है। और इसलिए हमारी तरह के लोग तमाम जोखिमों के बावजूद बार बार चीख चीख कर चौक चौराहों पर, कैमरे पर, क्लासरूम में बोलते हैं, या कहिए बोलना पड़ता है कि यह जुल्म है मोदी जी, यह राष्ट्रीय शोक की घड़ी है, यह राष्ट्रीय अविश्वास की घड़ी है, यह राष्ट्रीय मातम की घड़ी है। यह देश इरशाद के बच्चे के साथ खड़ा है। यह मुल्क, इस देश का हर नागरिक, इस देश का हर अभिभावक इरशाद के बच्चे के साथ खड़ा है। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सोच ने इस देश को यहां तक पहुंचा दिया है जहां इस देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस देश के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यह तमाशा एक दिन इस देश को निगल जाएगा। हम जानते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इरशाद का 8 साल का बच्चा जिंदगी भर इस जुल्म को भूल नहीं पाएगा। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, आप तो अपने आप को संत कहते हैं, पता नहीं कैसे संत हैं आप, कैसे तपस्वी हैं आप, जो आदमी और आदमी में भेद करता है, जो आदमी और आदमी में नफरत की राजनीति पर खड़ा हुआ है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोच पर अपनी सियासत को हवा में लहराना चाहता है। हम शर्मिंदा हैं आपकी सोच पर, और अगर इसकी कोई सजा होती है ये बोलने की, तो वो सजा गर्व के साथ हमें मंजूर है। हमारी तरह के लोग चीखेंगे, बोलेंगे, इरशाद के साथ खड़े होंगे और इरशाद के बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर इस देश के संविधान और लोकतंत्र में यकीन करना सिखाएंगे। यह हक इरशाद और उसके बच्चे को किसी नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। यह हक इरशाद और उनके बच्चे को किसी योगी आदित्यनाथ ने नहीं, इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र ने दिया है, जिसकी शपथ लेकर आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं। पूरा हक है इरशाद के बच्चे को स्वाभिमान के साथ जीने का, और यह हक कोई नहीं छीन सकता। हजारों नहीं, लाखों नरेंद्र मोदी मिलकर भी नहीं, लाखों योगी आदित्यनाथ मिलकर भी नहीं। इस बात को याद रखिए।